चलिए तो सीधे लिए चलते हैं रांची के बीजेपी कार्यालय, जहां के नवीन जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंटर और बीए के एग्जाम में जिस तरह के फीस की बढ़ोतरी हो रही है, उस विषय पर चर्चा हुई। जो सरकार में जिस तरह से कमिटमेंट किया था जनता को चुनाव के पहले 7 गारंटी दी थी, उस विषय पर चर्चा हुई कि भाई आपने चुनाव के पहले जनता से जो वादा किया, जनता आपके वादा पर, चाहे वो मैया सम्मान की बात हो, चाहे 450 रुपया में गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, आप देखिए कोई योजना, कोई भी कमिटमेंट ये सरकार ने 1 साल के अंदर शुरुआत तक नहीं की, बल्कि ये 6 साल की सरकार में 6 कदम भी बढ़ने का प्रयास नहीं हुआ, बल्कि 12 कदम सरकार पीछे चली गई। स्थिति झारखंड की ये है कि झारखंड सरकार कंगाल हो गई है। मैं कंगाल इसलिए कह रहा हूं कि बैंक करप्सी की ओर, दिवालियापन की ओर झारखंड जा रहा है। कोई भी काम पूरे झारखंड में किसी विभाग में नहीं हो रहा है, चाहे वो ग्रामीण कार्य विभाग हो, चाहे नगर निगम में का विभाग हो, चाहे पथ निर्माण विभाग हो, चाहे बिल्डिंग विभाग हो, सभी ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हाथ खड़ा कर दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेकर भी काम शुरुआत नहीं हो रहा है। तो बहुत ही झारखंड की स्थिति कंट्रोल के बाहर चली गई है। तो स्वाभाविक है सभी चर्चा इस विधायक दल की बैठक में सभी माननीय विधायकों का जो राय आया है उस पर हम लोग सदन में सरकार से उत्तर मांगेंगे। चाहे किसान की बात हो, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लूट, हत्या, बलात्कार जिस तरह से झारखंड में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है, उससे आम जनता में एक भय का माहौल है। तो सभी बिंदुवार हम लोग सरकार से जवाब मांगेंगे, और सरकार अगर जवाब नहीं देगी तो उसके लिए हम लोग सदन के अंदर भी संघर्ष करने के लिए संगठित होकर संघर्ष करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जनता की आकांक्षाओं पर सदन चलाएगी और सदन को में अपना पॉजिटिव रूप से जवाब देने का काम करेगी। हटिया विधायक नवीन जायसवाल को, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। तो बता दें कि बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनी है। इसी को लेकर के नवीन जायसवाल ने भी सत्ता पक्ष पर तीखा प्रहार किया है और जमकर निशाना साधा। तो बता दें कि शीतकालीन सत्र चल रहा है झारखंड विधानसभा का, जिसको लेकर के कल अनुपूरक बजट पेश होगा, जिसको लेकर के आज एनडीए की बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि बाबूलाल की अध्यक्षता में बैठक में रणनीति बनी और सरकार को घेरने को लेकर के तमाम रणनीतियां बनाई गई, जिसमें कि सत्ता पक्ष को जमकर निशाना साधा गया। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को भी लेकर के सत्ता पक्ष को घेरा गया और कहा गया कि गिरती कानून व्यवस्था पर सरकार खामोश है। तो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष के पास तमाम अपने मुद्दे हैं, जिसको लेकर के आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें कि अनुपूरक बजट कल पेश होना है। वहीं शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने के तमाम रणनीति बनाई गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, जिस तरीके से एनडीए की जो बीजेपी की बैठक चल रही थी और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि कल अनुपूरक बजट पेश होना है, क्या कुछ रणनीति बनी?
नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एनडीए विधायक दल की जो बैठक है वो चल रही थी। फिलहाल बैठक संपन्न हो चुकी है और बैठक संपन्न होने के बाद जो मुख्य सचेतक हैं नवीन जायसवाल, उन्होंने कहा कि क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई है और कैसे कल जो है वो सदन के माध्यम से जो जनता के सवाल हैं, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा नाकामियां रही हैं, खासकर बीते 6 साल का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इन 6 वर्षों में सरकार जो है, झारखंड जो है वो आगे होने के बजाय 6 कदम पीछे हुआ है। तो आज की इस बैठक में महत्वपूर्ण रहा कि सदन में कैसे जनता से जुड़े सवाल और सरकार की जो कमियां रही उसे सदन में उठाया जाए, उसको लेकर जो है वो मंथन किया गया। खुद इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो बाबूलाल मरांडी कर रहे थे। उस दौरान एनडीए के जो विधायक थे वो मौजूद थे। और खासकर अगर बात करें तो कल के सदन में खासकर जो भ्रष्टाचार है, जिस तरह से आप देखिए कि लगातार ईडी की छापेमारी हो रही है और आए दिन भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का नाम उजागर हो रहा है, वैसे में सदन में प्रमुखता के साथ विपक्षी होने के नाते जो बीजेपी एनडीए है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को जो है वो प्रमुखता से उठाएगी। उसके अलावा राज्य में जिस तरह से कानून व्यवस्थाएं गिर रही है, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा उसे लेकर जो है वो सरकार से जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष के सरकार ने जनता से जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा नहीं किया है, चाहे वो मैया सम्मान योजना की राशि हो। आपको पता है कि मैया सम्मान योजना के राशि के तहत कई लाभुकों का नाम काटा गया है। वो विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा जो है वो इस बार विधानसभा के सत्र में साबित होना है और विपक्ष एकजुटता की तैयारी कर रहा है। रणनीतियां जो है वो बना ली गई है। अब इंतजार सदन का कि जनता से जुड़ी समस्याएं का जो सवाल है वो कैसे सरकार से जानने की कोशिश करती है और सरकार के तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। चलिए सत्यव्रत, अपनी नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कल अनुपूरक बजट पेश की जाएगी, जिसको लेकर के आज एनडीए की अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार को घेरने के तमाम रणनीति पर चर्चा हुई।